Hello, good morning everyone. Welcome to our new lecture number 19, Strength of Material. अभी हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। सो एक बार देख लेते हैं। इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल एंड मेलेबल मटेरियल्स। ये हो गए सारे मटेरियल्स के टाइप्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। आज हम देखने जाने वाले हैं प्रॉपर्टीज, जो मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज जो मटेरियल के अंदर होती है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, सो इंजीनियरिंग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ। मटेरियल साइंस के अंदर आप लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ही पढ़ी है, लेकिन वापस से हम इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रेंथ। सो व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो મટીરીયલની વિરૂપણ કે ભંગાણ થયા વગર ભાર સહન કરવાની ક્ષમતાને સ્ટ્રેન્થ કહે છે। સો મટીરીયલને ટેન્શન, કમ્પ્રેશન, શિયર, ટોર્શનમાં પૂરતી સ્ટ્રેન્થ હોવી જરૂરી છે। સ્ટ્રેન્થ એટલે ભાર સહન કરવાની ક્ષમતા બેઝિકલી। ઓકે, ઇન ઇંગ્લિશ strength is the ability of material to withstand load without deformation or breakage. The material should have sufficient strength in tension, compression, shear and torsional. Okay, so this is the definition of strength. Now our next property is elasticity. सो आप सभी को ही पता है, पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था। जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो सारा मटेरियल था। तो मटेरियल भी इलास्टिक मटेरियल होता है। तो अब प्रॉपर्टीज क्या होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पदार्थ पर बाह्य बળ લગાડતા તેમાં વિરૂપણ થાય। વિરૂપણ मतलब डिफॉर्मेशन। અને બાહ્ય બળ દૂર કરતા તે પોતાની મૂળ સ્થિતિ ધારણ કરે છે। પદાર્થના આવા ગુણધર્મને સ્થિતિસ્થાપકતા કહે છે। જેમ કે માઇલ્ડ સ્ટીલ, રબર વગેરે મટીરીયલમાં આવા ગુણધર્મો હોય છે। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एग्जांपल रबर का लेकर कि रबर को आप खींचोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसको हम डिफॉर्मेशन या विरूपण कहते हैं। जैसे ही आप उसको फोर्स छोड़ दोगे तो उसकी ओरिजिनल जो शेप थी उसमें वो वापस आ जाएगा। So this property is called elasticity. When an external force is applied on an object, it deforms, and when the external force is removed, it retains its original position. This property of the material is called elasticity. So mild steel, rubber, these are material has good properties. This material has good elastic properties. Okay, so दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। सो प्लास्टिसिटी पदार्थ परथी बाह्य बળ दूर करता पदार्थ પોતાને મૂળ સ્થિતિ ધારણ ન કરી શકે તેવા ગુણધર્મને પ્લાસ્ટિસિટી કહે છે। પ્લાસ્ટિસિટીના ગુણધર્મને કારણે મટીરીયલને જરૂરી આકારમાં ઢાળી શકાય છે। પ્લાસ્ટિસિટી એ સ્થિતિસ્થાપકતાનો અભાવ દર્શાવે છે। सो प्लास्टिसिटी क्या चीज है कि आप कोई भी मटेरियल के अंदर फोर्स लगाओ
और वो अपना शेप चेंज कर लेगा, और जैसे ही शेप चेंज होगा वापस आप अपना फोर्स हटा लो तो वो ऐसे की ऐसे शेप में रह जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी हुई कि फोर्स हटाने के बाद भी वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, इस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे प्लास्टिसिटी। क्लियर? Now, in English, the property of an object that cannot assume its original state by removing an external force from the material is called plasticity. Due to the property of plasticity, the material can be molded into the required shape. तो प्लास्टिक है वो एक टाइप की प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज रखता है अपने अंदर, क्योंकि जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको अपन कोई भी शेप के अंदर डाल देंगे तो वापस से वो अपना जो मेन शेप है उसमें नहीं आ पाएगा। इसलिए हम कोई भी कुर्सी बनानी हो, चेयर बनानी हो, प्लास्टिक की बोतल वगैरह बनाना हो, प्लास्टिक का कोई भी चीज बनाना हो, तो उसको क्या करते हैं हम प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल को लेकर उसको मोल्ड के अंदर डालते हैं और उसको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप हम उसमें से बनाते हैं, क्योंकि वो जैसा शेप में रह जाएगा वो फिर वो अपना वही फिक्स हो जाएगा, वो अपना वापस से शेप चेंज करता नहीं है। क्लियर? सो दिस प्रॉपर्टी इज अवर प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी मीन्स મટીરીયલ પર બાહ્ય બળ લગાડતા તે ફેલિયર થયા વગર ઘણું બધું વિરૂપણ સહન કરી શકે તેવા ગુણધર્મને ડક્ટિલિટી કહે છે। मतलब आप कोई भी पदार्थ ले लो उसको आप खींचो तो वो खींचता ही जाए, खींचता ही जाए, खींचता ही जाए। ओके, तो ऐसी टाइप का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल, और इस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डक्टिलिटी। सो ડક્ટિલિટી નો ગુણધર્મ ધરાવતા મટીરીયલ્સ ખાસ કરીને ટેન્શન ફોર્સ સહન કરવા માટે વપરાય છે, क्योंकि वो खींचते मतलब टेंशन, तो टेंशन फोर्स सहन करती हो जो भी चीज वो डक्टिलिटी अच्छे से अपने अंदर रखती है। જે ધાતુનું વિરૂપણ 15% કરતા વધારે થતું હોય તે ડક્ટાઇલ મટીરીયલ કહેવાય। जो भी मटेरियल को आप 15% से ज्यादा खींच सको उसको हम कह सकते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल है स्टील, कॉपर, रोट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, वो सब डक्टाइल मटेरियल है। ओके, इन इंग्लिश ductility is the property of material that can withstand a great deal of deformation without failing। ओके, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हमने इसके अंदर इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख दी है। तो ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। ये सब डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस, बरड़ता। ओके, तो कोई पण मटेरियल पर बाह्य बळ लगाड़ता तेનું ખાસ વિરૂપણ થયા વગર ફેલ થઈ જાય તેવા ગુણધર્મને બરડતા કહે છે। આવા મટીરીયલને કોમ્પ્રેશનમાં સ્ટ્રેન્થ સારી હોય છે પરંતુ ટેન્શનમાં સ્ટ્રેન્થ ઓછી હોય છે। જેમ કે आप चौक डस्टर का एक चौक ले लो, उसको आप खींचोगे तो उसके सीधे सीधे दो टुकड़े हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर ब्रिटलनेस है, वो मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। तो जैसे ग्लास है तो ग्लास को भी आप खींच नहीं सकते हो। सो दिस इज वन टाइप ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ओके, तो ब्रिटल मटेरियल को कंप्रेशन स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। The property that fails without special deformation is called brittleness। Strength is a good in compression of such material, but strength is less in tension। The deformation of such material is less than 5%। दाखला तरीके कास्ट आयरन, ब्रिक्स, ग्लास, कंक्रीट, ये सब जो है हमारे ब्रिटल मटेरियल है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज अवर मेलेबिलिटी। सो मटेरियल ने टीपीने पातळा पतरा बनावी शकाय तो तेवा गुणधर्मने मेलेबिलिटी कहे छे।
એલ્યુમિનિયમ વગેરે મેલેબલ મટીરીયલ્સ છે. આવા મટીરીયલનું રોલિંગ અને ફોર્જિંગ સરળતાથી કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે લીડ, સિલ્વર અને કોપર. જે મટીરીયલને ટીપીને એના આકારમાં ચેન્જ કરી શકાય એવા મટીરીયલને શું કહેવાય? मेलेबल मटेरियल. और इस प्रॉपर्टीज को हम आवा गुणधर्म ने આપણે કહેશું મેલેબિલિટી. The property that can be made in thin sheets by tapping a material is called malleability. Aluminum, etc. are malleable material. Rolling and forging of such material can be done easily. दाखला तरीके लीड, सिल्वर, कॉपर, ये सब है हमारे मेलेबल मटेरियल. ओके, सो आज हमने ये जो 6 प्रॉपर्टीज सीखी है वो प्रॉपर्टीज को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और लाइफ टाइम के लिए याद रखना है. ओके, अब होमवर्क के अंदर जो जीटीयू के अंदर मोस्टली पूछा जाता है वो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस. डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस के बीच में तफावत दीजिए. और दूसरा आपका क्वेश्चन है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी के बीच में तफावत दीजिए. ओके, सो आपको ये होमवर्क गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करवाना है. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क सबमिट करवाने में पीछे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के खास करके. तो आपको रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सारा होमवर्क आप अच्छे से करके गूगल क्लासरूम के अंदर सबमिट करवाए ताकि आपकी अटेंडेंस अच्छे से बढ़ जाए. ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.